औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हम जो है टाइप कास्टिंग को प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। यानी कि मैं टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊंगा एक प्रोग्राम के ज़रिए C++ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप कास्टिंग के बारे में बताने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि वो ये है कि जब भी आप जो है किसी भी नंबर को, डेसिमल पॉइंट नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, ऐसे नंबर को जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसको प्रिंट कराने से पहले जो है वो आपकी डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी डेटा टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा और फ्लोट लिखने के बाद इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया और ये 2 लाइन ऑफ कोड अब रन होगी। बाकी ये जो लाइंस ऑफ कोड है ये अभी रन नहीं होगी। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे ये 2 लाइंस ऑफ कोड रन होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा तो आप देखोगे कि जो मेरी ए की वैल्यू होगी वो 20.5 ही प्रिंट होगी आउटपुट में, यानी डेसिमल पॉइंट नंबर की फॉर्म में ही प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल पॉइंट नंबर की फॉर्म में प्रिंट ना हो बल्कि ये इंटीजर की फॉर्म में प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ्लोट की जगह मुझे इंट डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो जब मैं इंट डेटा टाइप यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंट लिखूँगा और इंट डेटा टाइप को यूज़ करूँगा और इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा। तो अब मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो 20 आएगा, यानी कि 20.5 नहीं 20 आएगा, क्योंकि मैंने उसको उस डेसिमल वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में ले आया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल फ्लोट ही रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इस लाइन्स ऑफ कोड को जो है वो कमेंट कर देता हूँ। इस 2 लाइन्स ऑफ कोड को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद यहाँ से मैं ये जितनी भी इन लाइन्स ऑफ कोड से कमेंट को हटा देता हूँ। और कमेंट को जब मैंने हटाया तो इसके बाद यहाँ पे देखें कि जब मैंने यहाँ से कमेंट को हटाया तो यहाँ पे देखें इंट C+CA+B द सम इज़। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं की। मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम 2 वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। एक मैं लिख देता हूँ फ्लोट a = 20.5 और एक मैं कर देता हूँ इंट b = 20। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को, यहाँ पे मैं इस लाइन ऑफ कोड को जो है कमेंट कर देता हूँ। तो जब हम इस लाइन ऑफ कोड को प्रिंट कराएंगे, सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड को प्रिंट कराएंगे, तो हमारा आंसर जो है, वैसे हमारा आंसर 40.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 40 आएगा। क्यों? अब देखें, हमारा आंसर यहाँ पे 40 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारा आंसर 40 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप को यूज़ किया है। इंट डेटा टाइप को यूज़ किया इसलिए हमारा आंसर 40 आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा आंसर क्या है, 40.5 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ये इंट डेटा टाइप है इसको रिमूव करके यहाँ फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने के बाद यहाँ से कमेंट को रिमूव करता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मेरा आंसर 40.5 ही आएगा। देखें, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा आंसर 40.5 आ गया।
तो इस तरीके से ये होता है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल में आपने कोई भी वैल्यू स्टोर कराई है, उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है अगर वो डेसिमल पॉइंट में है, यानी कि वो ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, तो वो वैल्यू आउटपुट में प्रिंट होगी, इंटीजर फॉर्म में प्रिंट होगी या उसी फॉर्म में प्रिंट होगी, ये डिपेंड करेगा इस डेटा टाइप पे। तो वैल्यू कोई भी वैल्यू जो है वो आउटपुट में किस फॉर्म में प्रिंट होगी वो डिपेंड करता है उस वेरिएबल से पहले डेटा टाइप यूज़ किया उस पर डिपेंड करता है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में प्रिंट होगी ये डिपेंड करता है उससे पहले जो आपने डेटा टाइप यूज़ किया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको एक चीज़ बताई थी। अब मैं आपको टाइप कास्टिंग की तरफ बताता हूँ, टाइप कास्टिंग की तरफ ले जाता हूँ कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले टाइप कास्टिंग बेसिकली हम जो है टाइप कास्टिंग के मीन्स होते हैं द कन्वर्जन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी एक वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। एक वेरिएबल में जो आपने वैल्यू स्टोर कराई है उसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने बी में वैल्यू स्टोर करी 20.45 और फिर इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। अच्छा, इसको आप फ़िलहाल रहने दें, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जब मैंने ये वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर करा दी, अब जब मैं इस ये जो है फ्लोट में है, इसको मैं इंट में कन्वर्ट करूँगा। अब मुझे जब इस वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इंट बी लिखूँगा। तो क्या होगा, ये वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इंट में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंट लिखा, ये वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो गई इंट में। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, पहले इस लाइन ऑफ कोड को हम करते हैं, बाकी सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ सके। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ 20 प्रिंट हुआ, यानी ये इंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, और इस तरीके से लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसी सी को प्रिंट करा दूँ। जब मैं इस सी को प्रिंट कराऊंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जब मैं इस सी को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर फिर भी इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो यानी कि आप इस तरह भी बी की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और भी तरीका है, ये भी तरीका है एक, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों वे से जो आपका आंसर आएगा वो इंटीजर फॉर्म पे आएगा, यानी जो वैल्यू आपकी बी की प्रिंट होगी वो इंटीजर फॉर्म पे प्रिंट होगी। तो ये 3 मेथड है, 3 में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए, ये तो हमने एक वेरिएबल के ज़रिए जो है कन्वर्जन किए एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। अब हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल के ज़रिए ना करें बल्कि विदाउट वेरिएबल करें, यानी थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर, यानी कि कोई सेकंड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को बगैर किसी वेरिएबल के यूज़ किए बगैर उसकी वेरिएबल की वैल्यू को के डेटा टाइप को चेंज कर दें। आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे इसको इस लाइन ऑफ कोड से कमेंट को रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि इंट बी एंड स्मॉल एन, तो यह इंट बी एंड इस एंडल में लगाया। तो यहाँ पे देखें कि ये जो बी है, इंट बी है
अब ये जो b है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंटीजर फॉर्म में। b की वैल्यू क्या थी, 20.45 थी। अब ये वैल्यू जो 20.45 थी अब आउटपुट में 20 प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म में लिख दें या आप इस फॉर्म में लिख दें, दोनों में बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर एक ही प्रिंट होगा। हम इसको आउटपुट में प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो 20 ये प्रिंट हो गया, 20 ये प्रिंट हो गया, तो दोनों में हमने 20 प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली हम इस मेथड से भी जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू जो डेसिमल नंबर की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह भी। ठीक है, किसी सेकंड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर इस तरह भी हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गई, ये तो एक वेरिएबल की बात हो गई। ठीक है, ये तो एक वेरिएबल की बात हो गई। अब अगर हमें दो वेरिएबल्स जैसे कि दिए हुए और उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस से, और यहाँ से मैं कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर अब हमने एक और वेरिएबल लिया 20 जिसकी वैल्यू जो है इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में प्रिंट तब भी होगी जब यहाँ पे हम फ्लोट लगाएंगे। तो फ्लोट में लिख देता हूँ, फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एल आएगा, और इसके बाद यहाँ पे मैंने जब ये फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर ली, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा आंसर मैंने लिखा फ्लोट DA+B। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर बेसिकली आएगा, क्योंकि ये 20.45 है और ये क्या है 20 है, तो 20 + 20.45 मेरा आंसर आएगा 40.45। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगा क्योंकि मैंने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया। तो यहाँ पे जब मैं अपने इसको प्रिंट कराता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया तो मेरा आउटपुट कुछ 40.45 आया। अच्छा, ये 40.45 इसलिए आया क्योंकि मैंने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे इंट लगा देता हूँ, मेरा आंसर 40 ही आएगा। ठीक है, हालांकि कैलकुलेटर में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर हम प्लस करेंगे तो 20 + 20.45 को तो आंसर 40.45 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वही कैलकुलेटर वाला आंसर लाना है तो आपको यहाँ फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप इंट यूज़ करते हैं तो फिर आपका जो आंसर आता है वो 40 आता है। ये देखिए, यहाँ 40 आउटपुट आ गया। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से भी आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। और अब मैं इसको दोबारा फ्लोट कर देता हूँ, और एक और तरीके से भी आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से जिसमें आपको थर्ड वेरिएबल, याद है ना, हमने थर्ड वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल को के जो सम करा रहे तो उनमें से टाइप कास्टिंग करने के लिए थर्ड वेरिएबल को लिया। आप थर्ड वेरिएबल को लिए बगैर भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड वेरिएबल लें। तो बेसिकली अगर टाइप कास्टिंग का असल कॉन्सेप्ट आपने समझना है तो वो फिर आप किस में समझ सकते हैं, आप जो है सी आउट की चेन बना के समझ सकते हैं। ठीक है, सी आउट की चेन, ये तो सिंपल मेथड है ना, सिंपल मेथड है। सी आउट की चेन से ये ज़रिए भी जब आप सी आउट की चेन बनाएंगे उसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि टाइप कास्टिंग किस तरीके से होती है। तो सी आउट की चेन में भी आप टाइप कास्ट कर सकते हैं। थर्ड उसमें एक जो है थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट टाइप कास्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो बी की वैल्यू थी वो कुछ ये थी, 20.45 मेरे पास बी की वैल्यू थी। तो अब वो बी की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में थी, मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट किया यहाँ पे इन डेटा टाइप को यूज़ करके। इसी तरह यहाँ पे भी आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और इस तरह भी आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है। इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये दो तरीके जिससे आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इंट बी लिख दें, इंट ब्रैकेट के अंदर कर दें, फिर इंट बी, फिर बी ब्रैकेट के अंदर कर दें, दोनों सेम है। तो अब जब मैं इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको आउटपुट में प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 40 मेरा आंसर है, यानी मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। अच्छा, अगर आप यहाँ टाइप कास्टिंग नहीं भी करें और आप चाहें कि बगैर टाइप कास्टिंग के मेरा आंसर 40 आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इंट को रिमूव कर दूँगा। इनको रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने वेरिएबल से पहले फ्लोट यूज़ किया वहाँ मैं इंट यूज़ कर दूँगा। यानी यहाँ जो b की वैल्यू से पहले मैंने फ्लोट यूज़ किया था ना, फ्लोट क्यों यूज़ किया था, क्योंकि मैं डेसिमल फॉर्म में नंबर को प्रिंट कराना चाहता था। अगर मैं यहाँ इंट लिख दूंगा तो ये भी इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा यानी कि ये 20 हो जाएगा। और ए की वैल्यू तो वैसे ही इंटीजर फॉर्म में, b की वैल्यू भी इंटीजर फॉर्म में मैंने कर दी उससे पहले, b की वेरिएबल से पहले इंटीजर टाइप लगा के। तो फिर क्या होगा कि जो मेरा आउटपुट आएगा वो 40.45 नहीं आएगा बल्कि 40 आएगा। मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट 40 आया है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जो दूसरा पहले जो मैंने आपको मेथड बताया ये वाला, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टाइप कास्टिंग किस तरीके से होती है। और किसी भी वेरिएबल को अगर हम आउटपुट में प्रिंट कराते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में प्रिंट होगी ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल से पहले जो डेटा टाइप यूज़ हुआ है, उससे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।